स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 स्टडी करेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर पे। हम लोगों ने नंबर को इरेशनल प्रूव करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिफरेंस पता कर लेते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास जिन नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ए अपॉन बी या एक्स अपॉन वाई, जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं, बटे की फॉर्म में होते हैं हमारे पास। रैशनल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वैसे तो हम लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होता है, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 5/2 है हमारे पास। तो 5 हमारे पास न्यूमिनेटर है, 2 हमारे पास डिनोमिनेटर है। हम लोग 2 से 5 को डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो पहले 2 से टेबल जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 हो गया। 5 - 4 हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1 2 से छोटा हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा फर्दर। तो हम लोग क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये हमारे पास डेसिमल लग गया यहाँ पे, और डेसिमल लगने से यहाँ पे 0 हो गई, ये 10 बन गया। तो 5 2 हमारे पास 10 हो गया। 10 - 10 आपके पास 0 हो गया। अभी हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। तो हमारे पास 5/2 था, जो हमारे पास इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.5 आ गया है। 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 आ गया। तो ये हमारा पूरा डिवाइड हो चुका है, डेसिमल के बाद हमारा नंबर खत्म हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह के रैशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोलते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास नंबर होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नंबर कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास 10/3 दिया है, तो 10 न्यूमिनेटर है, 3 हमारे पास डिनोमिनेटर है। हम लोग 10 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 हमारे पास हो गया 1, यहाँ पे 1 आ गया, और डेसिमल लग गया। उसके बाद 1 3 से छोटा है, नहीं जाएगा, तो डेसिमल लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास 0 लग गई, ये 10 बन गया फिर से। तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 10 - 9 फिर से 1, और उसके बाद और 0 लग जाएगी, तो ये फिर से 10 बन जाएगा, और फिर से ये 3 से जाएगा। और इस तरह से हमारे पास पहले भी 10 बना था, यहाँ पे इस केस में भी स्टार्टिंग में भी 10 था और भी 10 बन गया। तो ये बार बार सेम होता जा रहा है। तो ये हमारे पास डेसिमल के बाद 3 3 आता रहेगा, यहाँ फिर से 3 आ जाएगा। तो 10/3 है जो हमारे पास, वो आ रहा है 3.333 अप टू सो ऑन, इस तरह से चला रहेगा। तो 10/3 हमारे पास 3.333 अप टू सो ऑन आ रहा है। तो हम लोग जो डिजिट हमारे पास से रिपीट हो रहे डेसिमल के बाद, उसको ऊपर बार लगा देंगे, तो हमारे पास 3.3 बार आ गया है। तो इस तरह के नंबर जिनकी डेसिमल के बाद जो ख़त्म नहीं होते हैं, रिपीट होते चले जाते हैं, इनको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं हम लोग। तो दूसरा टाइप हमारे पास रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक टाइप हमारे पास टर्मिनेटिंग है, दूसरा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये दोनों ही कैटेगरी आपके पास रैशनल नंबर की है। दूसरी तरफ हमारे पास इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ना ही तो वो ख़त्म होते हैं डिवाइड करने पे, और ना ही रिपीट करते हैं। उनको हम लोग P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। हमारे पास जितने भी स्क्वेयर रूट वाले नंबर होते हैं, जिनका स्क्वेयर रूट नहीं निकलता है, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7 और पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। जैसे हमारे पास √9 है, तो 9 का अंडर रूट निकलता है, 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 निकल जाता है। तो √9 हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। जिनका अंडर रूट नहीं निकलता है हमारे पास, जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल √7 हो गया, √10 हो गया, हमारे पास √11 हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इरेशनल नंबर हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 में।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोगों ने प्रूव करना है अंडर रूट 5 इरेशनल है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट अस एज्यूम टू दी कॉन्ट्रेरी दैट अंडर रूट 5 इज रैशनल। हम लोगों ने खुद से ये एज्यूम कर लिया कि अंडर रूट 5 हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। जो ए और बी है हमारे पास वो पॉजिटिव, वो इंटीजर है हमारे पास। ए एंड बी आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे डिजिट जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ उनका वन ही कॉमन फैक्टर होता है, उनको हम लोग कोप्राइम बोलते हैं। तो ए और बी हमारे पास यहाँ पे कोप्राइम है। उसके बाद हमारे पास इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। बी को हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया बी इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग कर दी तो यहाँ से b का स्क्वेयर हो गया, अंडर रूट का 5 का स्क्वेयर करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बी स्क्वेयर इंटू 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए स्क्वेयर आ गया। 5 को हम लोग दूसरी साइड ले गए तो हमारे पास आ गया बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन 5। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे देखिए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन 5 आ गया है। तो जो 5 है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड ए स्क्वेयर। अगर 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास एक थ्योरम है मैथमेटिक्स में कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। जैसे कि 5 ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड ए स्क्वेयर सो इट विल ऑल्सो डिवाइड ए। अगर ए को 5 डिवाइड कर रहा है तो हम लोग ए को लिख सकते हैं 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। हम लोग ए को लिख सकते हैं 5 इंटू सी। जो सी है हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर 1 होगा तो ये 5 आएगा, 2 होगा तो ये 10 आएगा। तो 10 को भी डिवाइड करता है, 5 को भी करता है 5, 3 होगा तो 15 हो जाएगा, 15 को भी 5 डिवाइड करेगा। तो ए को हम लोग लिख लेंगे 5c। अब जो ये a की वैल्यू 5c है हम लोगों ने अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दी। यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देंगे बी स्क्वेयर इंटू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ए की जगह हम लोग 5c डालेंगे तो 5c का स्क्वेयर हो जाएगा। बी स्क्वेयर इंटू 5 इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। यहाँ से आ जाएगा 5b स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ से c स्क्वेयर, तो 25c स्क्वेयर हो गया आपके पास। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो 25 के अपॉन में चला जाएगा एंड यहाँ से कट भी हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास आ गया बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास 5 को हम लोग इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, बी स्क्वेयर के अपॉन में चला जाएगा तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो 5 है हमारे पास वो बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। तो फिर से वही थ्योरम लग जाएगी। अगर 5 बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 को भी 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। बिकॉज 5 बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो इट विल ऑल्सो डिवाइड बी। तो आगे देखते हैं। फाइव डिवाइड बी स्क्वेयर, 5 बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा था तो ये आपके पास बी को भी डिवाइड करेगा। तो 5 जो है हमारे पास दोनों को डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, हमने पहले प्रूव किया था और अब हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि बी को भी डिवाइड कर रहा है। 5 दोनों को डिवाइड करता है, ए को भी बी को भी। तो 5 क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉमन फैक्टर हो जाएगा ए एंड बी का। 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बट हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि जो ए और बी है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो कोप्राइम है। तो ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। हमने माना था कि ए एंड बी कोप्राइम है, बट अभी हमने जब आगे सॉल्व किया तो ए और बी का हमारे पास फैक्टर निकल के आ रहा है 5। हम लोगों ने ये एज्यूम किया था कि ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के छोड़ के। तो यहाँ पे 5 हमारे पास दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हमारी एजम्पशन क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। हमारी एजम्पशन इनकरेक्ट क्यों होगी? बिकॉज हमने अंडर रूट 5 को क्या माना था? रैशनल नंबर। तो इसीलिए हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अंडर रूट 5 कैसा है हमारे पास? इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। वो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 7 है। अब चेक करते हैं
कि कोई इरेशनल नंबर जैसे √5 है, किसी के साथ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी इरेशनल नंबर होता है। उस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हम लोगों ने प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो हमारे पास नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 इज रैशनल। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख लेंगे = a/b। तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 2√5 = a/b। ए और बी हमारे पास को प्राइम है, ऐसी इंटीजर है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के। तो ए एंड बी आर को प्राइम। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2√5 = a/b। 3 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो a/b -3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2√5 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग a/b -3। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे b और ऊपर आ जाएगा हमारे पास a -3b आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया a -3b/b। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोग 2 को भी राइट हैंड साइड में ले गए। तो यहाँ से हो जाएगा a -3b/2b हो जाएगा। जो a है हमारे पास वो इंटीजर है, तो इंटीजर फिर -3b। b इंटीजर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर ही रहेगा, तो ये भी इंटीजर है अपॉन b। 2b है, b हमारे पास इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ रहा है इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा अपॉन इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लाइक x/y है हमारे पास, या p/q है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर। तो √5 = रैशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। अब यहाँ पे √5 रैशनल नंबर आ रहा है हमारे पास, बट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूव किया था कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। अब √5 इरेशनल नंबर है तो हमारी जो अजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट होगी, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत साबित हो गया है। तो √5 रैशनल नंबर नहीं है। सो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास पूरे का पूरा जो ये 3 + 2√5 है वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा, बिकॉज √5 हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर आ रहा है प्रूव करके, बट हमारे को पता है कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो हमारी जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट होगी। तो इसीलिए क्यों इनकरेक्ट होगी, बिकॉज 3 + 2√5 को हम लोगों ने रैशनल माना था, तो वो रैशनल नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.4।